एंडरसन तेंदुलकर टेस्ट सीरीज को गुजरे ज्यादा वक्त नहीं बीता है, जिसमें हमने देखा था कि कैसे हमारे तेज गेंदबाज फिटनेस को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे। मुख्य गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने सारे मैच खेले ही नहीं, तो आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा की बॉडी लैंग्वेज साफ कह रही थी कि ये थक रहे हैं। कई बार तो कमेंटेटर्स ने भी मेंशन किया कि गेंद फेंकने के बाद जिस तरह गेंदबाजों का फॉलो थ्रू होना चाहिए वैसे नजर नहीं आ रहा है। माने गेंदबाजों के इसी फिटनेस स्ट्रगल को ढर्रे पर लाने के लिए अब रग्बी के नियम कानूनों से गुजरना होगा। माने खिलाड़ियों को देना होगा ब्रोंको टेस्ट, जो योयो टेस्ट से बहुत ज्यादा कठिन माना जाता है। यानी आज के इस वीडियो में हम ब्रोंको टेस्ट के बारे में जानेंगे, साथ में ये भी जानेंगे कि योयो टेस्ट क्या होता है। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबर गांव। इंग्लैंड के साथ खेली गई टेस्ट सीरीज में अगर मोहम्मद सिराज को छोड़ दें तो कोई गेंदबाज मैच के आखिरी दिन तक सेम एनर्जी नहीं दिखा पाया। यही कारण है कि अब भारतीय टीम के स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच एड्रियन ले रूक्स ने ब्रोंको टेस्ट का प्रस्ताव रखा है, जिसमें वो चाहते हैं कि फास्ट बॉलर्स जिम पर ज्यादा फोकस ना करके दौड़ लगाएं। ले रूक्स के इस प्रस्ताव से कोच गौतम गंभीर भी सहमत हैं। एक परमानेंट मार्क बनाया जाता है, उस परमानेंट मार्क से 20 मीटर दूर दूसरा मार्क बनाया जाता है, 40 मीटर दूर तीसरा और 60 मीटर दूर चौथा। खिलाड़ी परमानेंट मार्क से दौड़ना शुरू करता है और 20 मीटर वाले मार्क तक जाता है, फिर वापस परमानेंट वाले मार्क तक आता है। इस तरह वो इसके 5 चक्कर लगाता है। 5 चक्करों में 100 मीटर पूरे होते ही खिलाड़ी रेस्ट नहीं करता, वो परमानेंट मार्क से फिर दौड़ना शुरू कर देता है। इस बार वो 40 मीटर तक जाता है और पहले की तरह इस बार भी 5 चक्कर लगाता है। यहां भी 5 चक्कर पूरे हो जाने पर खिलाड़ी आखिरी राउंड में 60 मीटर वाले मार्ग तक दौड़ लगाता है और 5 चक्कर पूरे करता है। इस तरह एक खिलाड़ी के बिना रुके हो जाते हैं 1200 मीटर। खिलाड़ियों के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि ये 1200 मीटर उन्हें सिर्फ 6 मिनट में पूरे करने होते हैं। अगर खिलाड़ी ने इसे पूरा कर लिया तो वो पास है, वरना उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इस ब्रोंको टेस्ट को फिलहाल बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शुरू किया गया है, जहां भारत के कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों ने ये टेस्ट दिया है। इस टेस्ट का इस्तेमाल फिटनेस स्टैंडर्ड तय करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि भारतीय क्रिकेटर खासकर फास्ट बॉलर जरूरत के हिसाब से दौड़ नहीं लगाते हैं और जिम में ज्यादा वक्त बिता रहे हैं। अच्छा, बड़ी बात यह है कि खिलाड़ियों के लिए सिर्फ ब्रोंको टेस्ट नहीं है, ये तो उन पर एक्स्ट्रा टेस्ट होगा, जबकि पहले की तरह उन्हें योयो टेस्ट भी देना ही होगा। तो चलिए योयो टेस्ट के बारे में भी जान लेते हैं। इस फिटनेस टेस्ट को डेनमार्क के फुटबॉल फिजियोथेरेपिस्ट जेन्स बैंक्सबो ने बनाया था। ये मल्टी स्टेज रनिंग एरोबिक फिटनेस चैलेंज है। इस टेस्ट से ये पता चल रहा है कि एक खिलाड़ी कितनी देर तक फिट रह सकता है। यूरोप के फुटबॉल देशों में ये फिटनेस का रेगुलर टेस्ट है। भारतीय क्रिकेट टीम के विराट कोहली के कप्तान और अनिल कुंबले के कोच रहते हुए योयो टेस्ट को अपनाया गया भारतीय टीम में। हालांकि ये टेस्ट क्रिकेट में नया नहीं है, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें पहले से ही इसे खिलाड़ियों की तैयारी के लिए इस्तेमाल करती हैं। मान लीजिए ए, बी और सी 3 कोण हैं। ए और बी के बीच की दूरी 5 मीटर है, जबकि बी और सी के बीच 20 मीटर। एक बीप की आवाज़ पर खिलाड़ी को कोण बी से दौड़कर शुरू करके दूसरी बीप से पहले कोण सी तक पहुंचना है, फिर तीसरी बीप से पहले वापस कोण बी पर आना है। यही एक चक्कर शटल कहलाता है। इसके बाद खिलाड़ी बी से ए तक और फिर वापस बी तक पैदल चलकर जाता है। इस दौरान खिलाड़ी को शटल के बीच 10 सेकंड का रिकवरी या रेस्ट टाइम मिलता है। शटल पूरा करने के लिए अलग अलग स्पीड लेवल्स हैं। पहले लेवल में खिलाड़ी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 13 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार तक 4 शटल पूरे करने होते हैं। इसके बाद 13.5 यानी 13.5 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए 7 शटल पूरे करने होते हैं। ये टेस्ट आमतौर पर 10 से 20 मिनट का होता है। पहला लेवल पूरा होने के बाद शुरू होता है लेवल 2। इसमें दौड़ शुरू होती है 13 किलोमीटर प्रति घंटे से, फिर गति बढ़ती जाती है। इसमें 13 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा के 2 शटल होते हैं। इसके बाद 16 किलोमीटर प्रति घंटा के 2 शटल। जब खिलाड़ी थकने लगते हैं तब हर 8 शटल के बाद 0.5 यानी आधा किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ा दी जाती है। यह परीक्षण 5 से 15 मिनट तक चलता है। इसमें खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा ध्यान बीप का ही रखना होता है, क्योंकि जब वो वक्त से पहले शटल निकालने में 3 बार फेल होते हैं तो उनका टेस्ट खत्म हो जाता है। आखिर में खिलाड़ियों के शटल और स्पीड के हिसाब से उनके नंबर निकाले जाते हैं और पास किया जाता है। जैसे अगर खिलाड़ी 14 किलोमीटर प्रति घंटे पर 2 शटल पूरे करता है तो उसका स्कोर होगा 14.2।
इस तरह योयो टेस्ट स्कोर निकाला जाता है। इसका बेंचमार्क भारत में 17.1 है, यानी स्पीड लेवल 17 पर 1 शटल। वहीं पाकिस्तान टीम का बेंचमार्क 17.4, वेस्ट इंडीज का 19 और न्यूजीलैंड का 20.1 है। अब खिलाड़ियों को ये दोनों यानी ब्रोंको और योयो टेस्ट पास करने होंगे, तब जाकर वो फिट माने जाएंगे। आपको क्या लगता है कि इस पैमाने पर खिलाड़ियों को नापना कितना ज़रूरी है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। खबर गांव को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।